नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। और मैं आपके लिए आज एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैंने बताया है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, और कभी कभी वो बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाते हैं, या उनका जो इंटरेस्ट होता है वो पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी नहीं होता, वो पढ़ने में बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहते हैं या बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या उपाय करना चाहिए या किस चीज़ के करने से ऐसे बच्चे ठीक हो सकते हैं, और ज्योतिष के अंदर में ऐसा क्या कारण है कि जिस कारण की वजह से जो बच्चे हैं वो नहीं एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं या उनका मन नहीं लगता है। या आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ तो लेते हैं, वो आपको लर्न करके सुना तो देते हैं, लेकिन वो बच्चे बिल्कुल लिखना नहीं चाहते। वो सारी चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन लिखना नहीं चाहते हैं। तो मैं आपका इसका बिल्कुल सटीक चीज़ आपको बताऊंगा, आप अपनी कुंडली में देख करके उसको मैच कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको वो बात सामने आ जाएगी। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, और वीडियो देखने के बाद में इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। देखिए दोस्तों, जिन बच्चों की कुंडली में जन्म के समय से ही बुध ग्रह पीड़ित हो जाता है या बुध ग्रह की समस्या रहती है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे कुछ लंबे टाइम तक साफ बोल नहीं पाते, या कुछ बच्चे बिल्कुल भी नहीं बोल पाते। उनमें भी यही कारण होता है कि उनका बुध ग्रह खराब होता है। और जो बच्चे बिल्कुल पढ़ने के लिए एग्री ही नहीं होते हैं, वो बैठते ही नहीं हैं, उनके अंदर भी एजुकेशन का जो ग्रह माना जाता है वो बुध है, तो बुध ग्रह ही खराब होता है। तो उस बुध ग्रह के खराब होने से ही वो बच्चे उस तरफ जाते ही नहीं, उनका दिमाग उस तरफ नहीं जाता, और सारी एक्टिविटीज होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो उसके अंदर कोई दिमाग नहीं है या किसी भी तरीके का वो माइंड नहीं रखते हैं। वो सारे चीजें अकॉर्डिंग टू कर सकते हैं, लेकिन केवल पढ़ने के। और बहुत सारे बच्चों में मैंने ये देखा है कि वो बच्चे पढ़ते भी हैं, उनको लर्न भी हो जाता है, वो 1 मिनट में सारा सुना देते हैं, लेकिन आप उनसे लिखवा नहीं सकते कोई भी चीज। लेकिन बात वही आ जाती है, अगर जब आपका बच्चा पढ़ सकता है, लर्न कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, अगर वो एग्जाम में लिख के नहीं आएगा तो उसके पढ़ने लिखने का कोई भी रीजन स्पष्ट होता हुआ समझ में नहीं आता है। तो उसके अंक जो मिलेंगे उसको कॉपी में लिखे हुए से ही मिलने हैं। तो इसलिए बच्चे का लिखना और पढ़ना दोनों ही जरूरी हैं। जब बच्चों को इस तरीके की समस्या आती है तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, और इसमें इसका समाधान है, उसको करें। देखिए, इसका कारण ये होगा, आप अपने बच्चे की कुंडली देखें, और नहीं है तो आप उसको पूछ सकते हैं, मेरे से भी पूछ सकते हैं, या किसी भी सक्षम ज्योतिषी से इस बात को समझ सकते हैं। जब बुध ग्रह राहु ग्रह के साथ में होता है और उसके ऊपर शनि ग्रह की दृष्टि होती है, तो निश्चित तौर पर ऐसे बच्चे लिखने में बहुत ही आलसी होते हैं, वो लिखना नहीं चाहते। राहु ग्रह के प्रभाव होने से कभी कभी बच्चों के बोलने में भी परेशानी होने लग जाती है, ऐसा बच्चा बोल नहीं सकता। तो बोलने में स्पष्टता नहीं होती है, स्पष्टता होती भी है तो वो बहुत देर में आती है। तो ऐसे बच्चों के लिए बुध ग्रह का उपाय करना चाहिए। बुध ग्रह हमारी शिक्षा, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ही उत्तम होता है। बुध ग्रह जैसे कि बुध के नाम से ही प्रतीत होता है कि वो बुद्धि का प्रतीक ग्रह है, लेकिन बुद्धि के होने के कारण वो विद्या का भी प्रतीक ग्रह है। तो विद्या और बुद्धि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। बुद्धि हम किसी भी काम के लिए यूज करते हैं, लेकिन विद्या हम पढ़ने के लिए पढ़ने में यूज होती है। तो विद्या, पढ़ाई और बुद्धि हर काम के लिए चाहिए। आपको चोरी को चोरी करने के लिए भी बुद्धि चाहिए। किसी भी चीज के लिए हर व्यक्ति को बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि किन बच्चों के अंदर में ये समस्याएं हैं। ये उन बच्चों के अंदर समस्या आती है जिनका बुध या तो सीधे कुंडली के अष्टम भाव में राहु के साथ में चला जाता है, या कुंडली के 6ठे भाव में राहु के साथ चला जाता है। अगर कुंडली के अष्टम भाव में राहु चला जाएगा और वहां बुध भी होगा और उस पर शनि ग्रह की दृष्टि पड़ गई, यानी कि शनि कहाँ होगा, कुंडली के दूसरे स्थान में होगा, दूसरे स्थान से अष्टम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, और पूर्ण दृष्टि से जब वो ग्रह उसको देखेगा तो निश्चित तौर पर बुध ग्रह बहुत जबरदस्त प्रेशर में होगा। तो बुध ग्रह यानी कि शनि सपोर्टेबल कंडीशन में रहता है। बुध, शुक्र, शनि ये तीनों एक कैटेगरी होते हैं, लेकिन दृष्टि पड़ने से इनका रिजल्ट खराब होता ही होता है। ऐसे बच्चों को पढ़ने लिखने में समस्या होती है। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले ऐसे बच्चों को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी को आपको प्रसाद चढ़ा सकते हैं। बुध ग्रह के लिए हरी चीजें होती हैं, तो हरी चीजें या तो आप दान कर सकते हैं, और या फिर हरे फल गणेश जी को चढ़ा सकते हैं, क्योंकि गणेश के बुधवार जो है गणेश जी का दिन होता है, और केतु जो होता है वो गणेश
उसके अधिपति देवता होते हैं। तो केतु राहु एक ही कैटेगरी के ग्रह होते हैं, तो कहीं ना कहीं सपोर्टेबल कंडीशन पर रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि राहु केतु दोनों वक्री होते हैं। अगर कहीं खुदा न खास्ता उस राहु वक्री के साथ में बुध भी अगर वक्री हुआ तो ज्यादा दिक्कत हो सकती है आपके बच्चे को पढ़ने के लिए। वो बिल्कुल भी पढ़ने के लिए एग्री नहीं हो सकता है। अगर उस पर शनि ग्रह की दृष्टि हो और शनि भी कंडीशन वाइज वक्री होगा तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों की पढ़ाई ग्रेजुएशन लेवल से पहले ही छूट जाती है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा पूरी पढ़ाई करे और अच्छे से पढ़ाई करे और आपको तंग ना करे, तो इसके लिए हर बुधवार को कम से कम कुछ हरी फल, हरे चीज, हरी दाल जो मूंग की आती है वो दान कर सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं, या गौ माता को हरा कुछ पालक कुछ भी चीज आप खिला सकते हैं, उससे भी आपको फायदा मिलता है। गाय की सेवा करने से भी बुध ग्रह अच्छा हो जाएगा। तो सबसे अच्छा ये होता है पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए या तो बुध ग्रह का मंत्र पढ़ सकते हैं। अगर बुध ग्रह का मंत्र वो नहीं पढ़ सकते हैं तो उसके साथ साथ में आपको क्या करना चाहिए, बुध ग्रह के अलावा आप माता सरस्वती का मंत्र पढ़ सकते हैं। माता सरस्वती का मंत्र होता है ओम ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः या ओम वद्वद वाग्देवी स्वाहा। कुछ भी मंत्र ले सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बार मंत्र पढ़ा हो तो आपको फायदा हो जाएगा। इसका निश्चित रूप से बशर्ते बच्चे को 11 बार इसका रूटीन आप एक नियम बनवा दीजिए। बहुत लंबा नहीं है, कोई भी बच्चा याद करके इसको हर रोज 11 बार पढ़ सकता है। स्कूल जाने से पहले पढ़ ले, घर में होमवर्क करने से पहले पढ़ ले, सुबह उठ के नहा धो के पढ़ ले। एक नियम बना रहेगा तो उसके अंदर में एक संस्कार भी रहता है और उसको फायदा भी मिलेगा। तो इसलिए ऐसे बच्चों के अंदर में ये समस्या होती है। और जिन बच्चों को बोलने में समस्या होती है तो ऐसे बच्चों के लिए भी बुध ग्रह का जो उपाय होता है वो ये होता है कि उनको कोई भी हरे रंग का धागा गले में डाल दें और उसको अगर खराब हो जाता है तो चेंज करते रहें, तो आपको फायदा मिलेगा। तो इसके साथ साथ में जो बुध ग्रह होता है उसको ठीक रखें और उसको सही करेंगे तो आपके बच्चे के पढ़ने लिखने से संबंधित समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और अगर तब भी आपको कोई समस्या रहती हो तो आप मुझे बात कर सकते हैं। नमस्कार।